राजधानी शिमला में हाउस टैक्स न देने वालों पर नगर निगम आप कार्रवाई के मूड में है। नगर निगम द्वारा 30 नवंबर तक टैक्स जमा कराने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हजारों भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया। वहीं अब नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर पेनल्टी के साथ टैक्स जमा करवाने का फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं, टैक्स जमा न करवाने वालों का बिजली पानी दोनों कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है। नगर निगम की ओर से 500 भवन मालिक ऐसे हैं जिनको नोटिस भेजा गया है। शहर में 40 करीब ऐसे टैक्स डिफॉल्टर हैं जिन्होंने नगर निगम के लाखों करोड़ों का टैक्स जमा करना है। नगर निगम शिमला के लिए एक मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी टैक्स है और इसमें एनुअली हमें आज की डेट में 17 करोड़ के आसपास रिकवरी होती है। ये बाय एंड लार्ज हमारी जो प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट है ये सिटीजन्स दे रहे हैं और 85% के आसपास जो है हमारी एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन वो हो जाती है। और उसके अंदर ये शुरू में ही हो जाती है। उसका एक मुख्य रीजन ये भी है कि जैसे ही बिल जनरेट होते हैं तो 15 दिन के अंदर जो व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देता है तो उसे 10% की रिबेट मिलती है। तो ये काफी लोगों को तो पता ही है और आगे भी अनुरोध रहेगा बाकी भी जो शिमला के नागरिक हैं कि वो इस फैसिलिटी का फायदा उठाए और जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स का मैसेज उन्हें आता है, प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल जनरेट होता है तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें तो उनको जितने का भी अमाउंट है उनका प्रॉपर्टी टैक्स का उस पर उन्हें 10% सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे अभी 38 नवंबर तक हमारी डेट थी जिस तक की लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना था और उसमें कुछ डिफॉल्टर्स हैं। इन सब डिफॉल्टर्स को हमने नोटिस दे दिए हैं और अगर ये अभी टाइमली डिपॉजिट बिल नहीं करते हैं तो नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसके अंदर की विड्रॉल ऑफ सिविक एमेनिटीज का भी प्रावधान है। तो अगर नहीं ये डिपॉजिट करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने? ये तकरीबन 500 के आसपास लोग हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं। टोटल उपभोक्ता हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स हैं हमारे वो 30,000 के आसपास है, जिसमें मुख्यतः डोमेस्टिक जो है वही है इस्टेब्लिशमेंट्स और 70-80% डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और बाकी 20% के आसपास कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ये बात सही है, कुछ जो डिफॉल्टर्स हैं उसमें उनका मतलब इसमें इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें हमारी एक टैक्स असेसमेंट कमेटी है एमसी के अंदर ही, जिसको एडिशनल कमिश्नर महोदय जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं इस टैक्स ब्रांच को भी देखते हैं, वो उसको हेड करते हैं और उसमें 2 हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स भी होते हैं। ये जो डिस्प्यूट्स ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड अराइज होते हैं उसको ये टैक्स असेसमेंट कमेटी देखती है। तो अभी एक जो हमारा पेंडेंसी काफी ज्यादा है बड़ी वो ISBT की है और उसमें इशू ये है जो कि 4 करोड़ से ज्यादा की अभी लायबिलिटी उसमें टैक्स की हो गई है और उसमें इशू ये है कि वो जो पेमेंट है वो HRTC ने करनी है, उनकी जो बस स्टैंड अथॉरिटी है, या कि जिसको उन्होंने लीज दी हुई है उसने करनी है। तो हमने ये बस स्टैंड अथॉरिटी को ट्रांसपोर्ट विभाग को ही लिखा है कि वो शीघ्र ये जो पेंडिंग अमाउंट है प्रॉपर्टी टैक्स का इसको जमा कराएं और ये गवर्नमेंट के लेवल पे मसला कंसिडरेशन में भी है क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग ने यूडी विभाग को एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया है। नगर निगम शिमला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों की सुविधा के लिए जो बर्फबारी होगी उसको हटाने के लिए प्रयासरत है और इसमें हमने अपनी तैयारियां कर भी ली हैं। आदरणीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में भी स्नो मैनुअल की मीटिंग इसमें
हो चुकी है। एमसी ने अपने लेवल पे जैसे हमारे 100 के आसपास अपनी लेबर है और इसमें हम बर्फ हटाने के लिए हायर भी करते हैं एक्स्ट्रा खान लेबर, उसका भी हमने टेंडर कर दिया है। इसके साथ साथ जो मशीनरी है हमारे पास 2 रोबोट्स हैं, एक जेसीबी है, वो तो हम प्रेस करते ही हैं जब बर्फबारी हटानी हो। हमने इस एक्स्ट्रा मशीनरी के लिए भी टेंडर पहले ही कर दिया है और अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी जो 2 रोबोट्स और है हमारे पास वो भी आने वाले हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है। पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग उसको खरीद के एमसी को प्रोवाइड कराएगा और वो भी प्रोसेस चल रहा है। तो मशीनरी से रिलेटेड और लेबरर्स एक्स्ट्रा लेबर हायर करने से रिलेटेड वो हमने टेंडर कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमने जैसे आपने देखा होगा शिमला में कई जगह जो है बर्फबारी से रोड बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो हमने ऑलरेडी क्रश्ड सैंड होता है जिसको हम वहां पे बिछाते हैं ताकि वो स्लिपरी ना रहे जहां बर्फबारी की ज्यादा अंदेशा है। तो क्रश सैंड भी आपने नोटिस किया होगा, हमने शहर में कई जगह ऑलरेडी अभी से ही रखवा भी दिया।